हाइपोथिकेशन का मतलब होता है जब आप एक चार्ज क्रिएट करते हो मूवेबल एसेट्स के ऊपर, ऑनरशिप जो है वो बोरोर के पास रहती है एंड पोजेशन भी बोरोर के पास रहता है और चार्ज क्रिएट किया रहता है इन फेवर ऑफ द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लो कि पर्सन ए ने लोन लिया है बैंक से फॉर द स्टॉक परचेज, राइट? तो स्टॉक किसके पास रहेगा? ये शॉपकीपर के पास रहेगा, पर्सन ए के पास रहेगा। और उसका ओनरशिप, उसका पोजेशन किसके पास है? पर्सन ए के पास है। लेकिन दिस इज सेड टू बी इंप्लाइड प्लेज। क्यों कहते हैं इंप्लाइड प्लेज? क्योंकि अगर कल पर्सन ने जाकर के डिफॉल्ट कर दिया, उसने पैसे बैंक के वापस नहीं किए, तो फिर अब ये बैंक पोजेशन ले सकता है एक नोटिस देते हुए बोरोर से उस स्टॉक का और उसे बेच सकता है। जैसे कार लोन जो किया जाता है, टू व्हीलर लोन किए जाते हैं, ये सभी क्या किया जाता है? दीज ऑल आर द हाइपोथिकेशन। ये हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जाता है। जैसे आप कार लोन लेते हो ना, तो कार लोन के केस में हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट होता है। एंड फर्दर इस तरह से टू व्हीलर लोन है, वर्किंग कैपिटल जो सीसी लिमिट दी जाती है, इस सभी केसेस में हाइपोथिकेशन का चार्ज क्रिएट किया जाता है। और ये सिर्फ पॉसिबल है मूवेबल एसेट के केस में। अगर मैं इमूवेबल की बात करूं तो वहां पर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट किया जाता है। कोई भी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं होता है, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। हो सकता है अगर आपने स्टॉक डेटर्स के बेस पर लोन दिया है तो डेटर्स की वैल्यू चेंज होती रहे। तो दिस थिंग इज एक्चुअली पॉसिबल। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एक डिमांड प्रोमिसरी नोट चाहिए रहेगा, हाइपोथिकेशन अग्रीमेंट रहेगा, लेटर ऑफ कंटिन्यूटी रहेगी, स्टॉक डेटर स्टेटमेंट हो सकती है अगर आप ड्राइंग पावर को कैलकुलेट करने बेसिस पर ले रहे हो, एंड दैट इज द केस। राइट की बात करें तो बैंक के पास अधिकार है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है बुक्स को एंड कन्वर्ट कर सकता है हाइपोथिकेशन को प्लेज में। तभी मैंने बोला आपको कि हाइपोथिकेशन जो है वो इंप्लाइड प्लेज कहलाती है। एंड साथ ही साथ एसेट को सीज भी किया जा सकता है और उनको बेचा भी जा सकता है इन केस अगर डिफॉल्ट किया गया है। अगर ऐसी और जानकारी चाहिए एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैप्पी लर्निंग।